नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी फैमिली फिजिशियन आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि हमें अपने सलाद में जिसमें खीरा होता है, टमाटर होता है, मूली, शलगम या और हरी सब्जी पत्ते होते हैं, अगर उसके साथ अगर अगर हम प्याज भी इस्तेमाल करें, कच्चा प्याज भी खाएं, तो देखिए ये और ज़्यादा बेनिफिटेड हो जाता है, बहुत लाभदायक हो जाता है। यहाँ तक कि अगर टमाटर के अंदर जो रेड कलर होता है, जो एक पिगमेंट होता है जिसे हम लाइकोपीन कहते हैं, उसके एब्जॉर्प्शन में प्याज बहुत ज़्यादा मदद देता है, अगर आप कच्चा प्याज अपने सलाद के रूप में खाएंगे तो। अब इसके अलावा बहुत सारे और बहुत बेनिफिट्स होते हैं। चलिए बारी बारी से उनकी चर्चा करते हैं। देखिए पहली बात कि ये प्याज के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इसमें ना कोई फैट होता है, ना प्रोटीन होती है, और कैलोरीज भी बहुत बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से हर व्यक्ति जिसे प्याज खाना अलाउड है, क्योंकि ऐसे कुछ रिलीजन हैं जो लोग प्याज नहीं खाते, लेकिन बाकी जो कच्चा प्याज खा सकते हैं, उन सबको ये प्याज अपनी सलाद में ज़रूर खाना चाहिए। इससे उन्हें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दूसरी बात कि ये प्याज जो होता है, इसके अंदर क्या कहते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम करने का मतलब कि ये जो है कि जब हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है, जब जो कुछ हम खाते पीते हैं शरीर में जाके जब वो मेटाबॉलाइज होता है, ऊर्जा पैदा होती है जिससे हमारे शरीर के सारे अंग काम करते हैं, तो उस ऊर्जा बनने के साथ साथ फ्री रेडिकल भी बन जाया करते हैं, जो कि हमारे शरीर के सेल्स को डैमेज कर देते हैं। तो ये प्याज जो है एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, उन फ्री रेडिकल्स को ये न्यूट्रल कर देता है, जिसकी वजह से हमारा एजिंग प्रोसेस जो है, जो बुढ़ापा जो है, वो डिले हो जाता है। तो ये जिसकी वजह से ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। इसके साथ साथ ये हमारे शरीर के सेक्स हार्मोन्स को भी बढ़ा देता है, फीमेल में भी और मेल में भी, जो कि वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, जिससे कि एजिंग प्रोसेस फिर उनकी वजह से भी डिले हो जाती है। इसके साथ साथ जो शरीर की स्किन है, बाल हैं, उनके में भी ये बहुत मदद करता है। आपके चेहरे पे झुर्रियाँ लेट कर देगा, आपका बुढ़ापा लेट कर देगा। तो देखिए, और बाल भी आपके जो हैं स्वस्थ, चमकीले, अच्छे बने रहेंगे। तो ये देखिए, ये भी इससे हमें प्याज कच्चा खाने से ये मदद भी हमें प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का कहने का मतलब जो भी अगर शरीर में रोग लग जाते हैं, तो उससे उसकी वजह से शरीर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये प्याज जो है उसको इन्फ्लेमेशन को डाउन करने में, कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ा देता है, प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की शक्ति भी इसकी। प्याज अगर आप खाएंगे तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अगर इन्फेक्शन हो भी गया तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसके अलावा देखिए, ये हमारा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, इनको भी डाउन करने में मदद करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हृदय रोग नहीं लग सकते। अगर लग भी जाते हैं तो ज़्यादा नहीं हो पाते, ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती। तो इसलिए कच्चा प्याज खाने से ये भी हमें बहुत ज़्यादा बड़ी मदद मिलती है। इसके अलावा ये हमारी ब्लड शुगर को भी डाउन करने में बहुत मदद करता है। तो देखिए, ये भी इससे हम कितना बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके अलावा ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, जो हमारा पाचन तंत्र है, उसमें भी हमारे जो खाना खाते हैं उसको पचाने में भी बहुत मदद करता है। इसमें फाइबर्स होते हैं, वो भी बहुत मदद करते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस नहीं हो पाते। और इसके अलावा एक तरह से ये प्रोबायोटिक का काम भी करता है, कि जो हमारे शरीर में जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, जो शरीर के लिए लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, उनको बढ़ाने में भी इसकी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा देखिए, ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, क्या होता है कि हड्डियाँ कमज़ोर होती चली जाती हैं, लेकिन जो लोग खाते रहते हैं, रोज़ खाते रहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि उनकी हड्डियाँ भी मजबूत रहती हैं, उसमें कमज़ोरी नहीं आ पाती है, और काफ़ी समय तक आपका शरीर जो है, आपका स्केलेटन है, वो आपकी मदद करता रहता है।
और एक और बेनिफिट है कि ये कैंसर से बचाने में भी मदद करता है, क्योंकि कैंसर जो है उसमें क्या हो जाता है कि सेल जो हैं वो सारे शरीर में फैल जाते हैं, कैंसर सेल, जिसकी वजह से सारे शरीर में कैंसर फैल जाता है। लेकिन अगर आप प्याज खाएंगे तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ये सेल को आपस में बाइंड बना के रखता है, जोड़ के रखता है, जिससे कि वो कैंसर जो है फैलने से बच जाता है। और कैंसर होने के चांसेस भी प्याज खाने की वजह से, कच्चा प्याज खाने की वजह से, वो भी देखिए इससे मदद मिलती है। तो देखिए इतने सारे बेनिफिट्स आपको कच्चा प्याज सलाद के रूप में खाने से आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो इसकी जानकारी मैंने आपको दी। अगर आप प्याज खाना, अगर आपका रिलीजन अलाउ करता है तो आप ज़रूर प्याज खाइए, इसका आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। और हमारे देश में तो प्याज बहुत सस्ता आइटम है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। वो सोचते हैं कि मुंह में बदबू आ जाएगी, टेस्ट ख़राब हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको प्याज खाना चाहिए। अगर आप कच्चा प्याज नहीं खा सकते तो अगर आप किचन में भी अगर अपना प्याज इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर प्याज को ज़्यादा भूनना नहीं है, तलना नहीं है, उसे लाल नहीं कर देना है। कच्चा पक्का बना के अपनी सब्जियों में अगर आप इस्तेमाल करेंगे, दालों में इस्तेमाल करेंगे, तो आपको उतना फ़ायदा तो नहीं होगा जितना कच्चा प्याज खाने से होता है, लेकिन तब भी कुछ मात्रा में आप उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।